हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आपका आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपका सेट 1 बता दिए, ये सेट 2 है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेटर ऑफ द इवेंट इज। रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं? तो इमीडिएट पास्ट टेंस का यूज करते हैं। You are Sudhanshu Sunidhi, a staff reporter of the Time of India. You have been asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in house. तो ये इसका टाइटल क्या होगा? What could be correct title for the report? तो होगा ए डे लाइट रॉबरी, यही होगा। आगे, लेटर टू द एडिटर, ये पहले भी बताए थे। एडिटर लेटर न्यूज़पेपर को लिखते हैं। चलिए अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। तो मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या है इसका, लेटर टू एडिटर का? तो होगा सर और मैडम। अगला, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस का अर्थ क्या हुआ? नोटिस का अर्थ हुआ कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना। अगला देखिए, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। नॉट इंक्लूड का बात हो रहा है यहाँ। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? ये ऑर्डर इंक्लूड नहीं करेंगे। सजेशन यूज कर सकते हैं, ऑर्डर इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए अब आगे, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट क्या है? ये हेडिंग या टाइटल होगा। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांस पर्सिया वार। कौन सा देश हार गया? डिफीटेड माने होता है हारना। कौन सा देश हारा फ्रांस पर्सिया वार में? तो फ्रांस हार गया। कौन सा देश हारा? फ्रांस। द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। सेट 1 में भी बताए थे ये। पहले सेट 1 देखिए, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। इसका मतलब हुआ डगलस कितने साल के थे जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे? तो कितना साल के थे? 3 या 4 ईयर्स ओल्ड। कितने साल के थे? 3 या 4 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस। डगलस हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स वाटर। इसको पानी से डर लगता था। चलिए अब आगे देखिए, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर के अनुसार पूरी दुनिया क्या है? एक बिग रेट रैप। व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? दिसंबर 1916। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। ये जेमिनी स्टूडियो में पेनकेक होता था, ये ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? मिस्टर बसन। मिस्टर बसन जो है जेमिनी स्टूडियो का क्या है? मालिक था ये। हो गया। और मेकअप मटेरियल है जेमिनी स्टूडियो का, पेनकेक्स याद रखना। हु रेफर्ड इंटरव्यू अस ओडियल? ये H.G. वेल्स है। हु एयर सोफी एंड जोन्सी? सोफी एंड जोन्सी कौन है? क्लासमेट भी था ये और फ्रेंड भी था। तो फ्रेंड भी होगा, क्लासमेट भी होगा, मतलब ये क्या होगा? बोथ ए एंड बी। मतलब ये फ्रेंड भी था और क्लासमेट भी था, सोफी और जेंसी। सोफी सपना देखती थी। अब ये पैसेज दिया है, इसको पढ़ के आंसर बताना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड टुक एट हिज हट हैंड। हु इज द पोएट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब ये जो लिखा गया है इसका लेखक कौन है? ये जो लिखा गया है कविता, इसका लेखक कौन है? तो सबसे पहले ये कविता जो है ये है कीपिंग क्वाइट। इसको कौन लिखा है? पेबला नेरूदा। तो यही हो जाएगा। अगला, व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट द फिशरमैन टू डू। फिशरमैन को क्या बोलता है? नॉट टू हार्म द वेल। देखिए 2 नंबर लाइन में लिखा है नॉट टू हार्म द वेल, यही हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। जो समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहा है क्या करेगा? अपना हट हैंड को देखेगा। देखो यहाँ ऊपर में लिखा है, ऊपर में लिखा है वुड लुक एट हिज हट हैंड, यहाँ लिखा है। चलिए अब देखिए आगे, 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर? लेट विंटर्स मून।
लेट विंटर मून की तरह कमला दास अपनी माँ को बता रही है जो 66 साल की थी। द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विद द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वलिटीज। इसको स्किप भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन यही है, व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। मिड फॉरेस्ट का ब्रेक रिच किससे होता है? ये वाइल्ड रोजेस से होता है, मस्क रोज। बी नंबर होगा इसका आंसर, मस्क रोज। ये क्वेश्चन था, व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेकर रिच, मस्क रोज। व्हाट वाज ऑफर फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में क्या बिक्री के लिए उपलब्ध था? तो वाइल्ड बेरीज भी होगा और गोल्डन स्क्वैश भी होगा, तो बोथ ए एंड बी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर, और गोल्डन स्क्वैश एक प्रकार का फल है ये, जो कि कद्दू से छोटा आता है और बैंगन से बड़ा। अमेरिकी फल है या सब्जी है ये। व्हाट वेयर अंट जेनिफर्स टाइगर डू, जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। हु ऑफर शेल्टर टू द पेडलर, तो एन ओल्ड क्रॉप्टर, और इसी का पैसा चुराया था। हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, सैम। सैम कौन है? चार्ली का फ्रेंड था और एक साइकोलॉजिस्ट था। चार्ली की पत्नी का नाम लुइसिया था, देखो आया है। हु हैड चार्लीज वाइफ लुइसा, बी नंबर होगा 28 का बी। हु हैड चार्लीज वाइफ लुइसा। हु हैज यूमी। यूमी जो है ये है द इनेमी में, ये एक मेड सर्वेंट था। ये सर्वेंट लिखा है लेकिन होगा यहाँ पे मेड सर्वेंट। अगला, हु आर डिस्क्राइब एज इनेमी। कौन एक दूसरे का दुश्मन है द टाइगर किंग में? तो बुल एंड टाइगर। बुल स्टार में इसका जन्म हुआ था। हुआ है डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन है? ए जापानीज डॉक्टर एज वेल एज साइंटिस्ट, तो यहाँ डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर हो गया। अगला, द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। कौन सा प्रोग्राम था? तिसानी दोसाई का, तो स्टूडेंट ऑन आइस, ये याद रखना, स्टूडेंट ऑफ आइस नहीं, स्टूडेंट ऑन आइस। हाउ मेनी टाइम जोन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका। ये क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर गलत दिया है, तो 9 टाइम जोन्स होगा, 9 टाइम जोन्स। और याद रखना ये क्वेश्चन बढ़िया है और आंसर यही होगा, 9 टाइम जोन्स और 6 चेक पॉइंट को ही पार किया था। मतलब देश का जो बॉर्डर होता है उसको 9 टाइम जोन्स और 6 चेक पॉइंट। अब 5 वाटर बडीज, ये सब याद रखना। लेट टाइगर बियर हु सेड दैट। हमें बाघ से बचना चाहिए, कौन बोला? द प्रिंस जंगजंग बहादुर। अगला, हाउ मैनी रिंग डिड महाराजा सेंड टू ब्रिटिश गुड लेडी। 50 रिंग्स भेजा था कि 1-2 रखेगा, सब रख लिया। इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम रोगर। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल। जेली, क्या बनाता था? जेली बनाता था। हाउ मेनी टाइम हैड इवांस एस्केप फ्रॉम जेल। इवांस जो है द ब्रेक है, ये जेल से भागते रहता था हमेशा, तो 3 टाइम भागा था। 3 को इंग्लिश में थ्रीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना है, एग्जाम में पक्का फुल में फुल मिलेगा। चलिए आगे देखिए, हु वाज अन्ना। अन्ना कौन है? ये जो है बामा के बारे में है, जो मतलब क्या है, छुआछूत का शिकार थी बामा, उसका एल्डर ब्रदर है। ये सिर्फ याद रखना है, अन्ना कौन है? बामा का एल्डर ब्रदर। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट डिड जेठकाला सी हाइड हरसेल्फ। देखो जेठकाला सा जो है ये 3 क्लास में जब पढ़ती थी अमेरिका में, तो इसका बाल जो है काटने के लिए, मतलब ये अलग जात की थी तो इसका बाल काटने के लिए बोला गया मैडम, तो ये अंदर ए बेड में छिप जाती थी। हो गया, ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा बताइए, थोड़ा इंग्लिश है तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।